जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर, बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंतर्गत वो छात्र जो एमपीपीएससी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और खास तौर पे 2026 की परीक्षा की बात करें तो उनके अंदर बहुत सारे इस तरीके के प्रश्न उठते रहते हैं कि सर बाकी तो ठीक है, लेकिन जो यूनिट 9 हमारा कंप्यूटर आईसीटी का पार्ट है उसमें हम स्कोर कैसे अच्छा करें, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, टाइम टेबल क्या फॉर्मेट यहाँ पर हम फॉलो करें, बुक्स को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर हम आज के सेशन में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जरूर बने रहिएगा, जिसमें आप सभी को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको ये पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से टॉपिक आपको फोकस करने हैं, जहां से आपका स्कोर ज्यादा बेहतर हो पाएगा और आप यूनिट 9 और आईसीटी में फुल स्कोर यहां पर लेकर आ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा सिलेबस आयोग के द्वारा दर्शाया गया है कि हमारा एमपीपीएससी यूनिट 9 आईसीटी के अंतर्गत सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, जिसमें बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी आईसीटी अर्थात जिसको हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के रूप में जानते हैं, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी आपका सिलेबस का पार्ट है, ई गवर्नेंस हो गया और इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो ये तो हमारा है सिलेबस, लेकिन इसके अंतर्गत विगत हम परीक्षाओं की बात करें या फिर पीवाईक्यू की बात करें तो पीवाईक्यू के अंतर्गत वेटेज किसका सबसे ज्यादा है और कहां से प्रश्न ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको हम यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर आखिर हम बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में क्या कुछ पढ़ें। बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। देखो एक्चुअल में क्या है कि यहां पर सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको आखिर बेसिक्स में क्या पढ़ना, लेकिन जो 3 से 4 टॉपिक आपको बेसिक्स के अंतर्गत पढ़ने होते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप देखिएगा क्वेश्चन बने हैं कंप्यूटर के इतिहास और पीढ़ी से, जिसमें क्वेश्चन आपसे बनता है कि बताइए इस पीढ़ी के अंतर्गत कौन सा कंप्यूटर बना, किसका उपयोग इस जनरेशन के अंतर्गत किया जाता। तो ये प्रश्न आपके इस टॉपिक के अंतर्गत बन सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहां पर हमारा जो पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको स्टूडेंट निग्लेक्ट कर देते हैं, वो है एब्रीविएशंस, जो आप फुल फॉर्म बोल सकते हो, और दूसरा है इन्वेंशन अर्थात संक्षिप्त अक्षर, संक्षिप्त अक्षर। ठीक है, जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं जिनको हम फुल फॉर्म के रूप में जानते हैं, एब्रीविएशन हो गए। और दूसरा है जिसको हम यहां पर बोलेंगे आविष्कारक, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि माउस का आविष्कार किसने किया, ठीक है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, इंटरनेट के फादर कौन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फादर कौन है। और एब्रीविएशन में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, MP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, JPG फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, सिम का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब किस में आएंगे, एब्रीविएशन में आएंगे। इसी में आपके कंप्यूटर में दोस्तों आधारभूत ज्ञान में आपको मिलेगा टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जिसमें आपको प्राय प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, या उसी के अंतर्गत आपका फंडामेंटल इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हम बात करेंगे तो वो है आपका टॉपिक यहां पर कंप्यूटर मेमोरी एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर मेमोरी और सॉफ्टवेयर। मेमोरी के अंतर्गत प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी जिसमें CD, DVD इन सभी के नाम आते हैं। सॉफ्टवेयर में खास तौर पे आप देखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन
बने हुए हैं, जिसमें आपका खास तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम जहां से क्वेश्चन बनता है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप क्या है। जनरल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन कस्टमाइज कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो कहने को तो हम बोल सकते हैं कि अरे सर ये तो केवल हमारा बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का पार्ट है, लेकिन इसी में आप देख रहे हैं कंप्यूटर पूरा समाहित किया गया है। इसी के अंतर्गत कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें खास तौर पे आपको जो पढ़ना है वो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन आपको खास तौर पे यहाँ पर सुपर के साथ में मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कवर करना है। ठीक है, कि इनके यूज क्या है और भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर इनको डेवलप किसने किया है, और वर्ल्ड वाइड सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन है। तो कहने का मतलब ये जो वेटेज है ना, ये आपको देखने में लग रहा है अरे सर यहां से क्वेश्चन बनेंगे क्या, लेकिन जबकि आप देखिएगा कि इस टॉपिक से आपको ओवरऑल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें फुल फॉर्म का भी एक अच्छा खासा वेटेज है। आप ये मत सोचना हमने सर बाकी तो पढ़ लिया लेकिन हमने एब्रिविएशन नहीं पढ़े, तो हमें फुल फॉर्म भी अच्छे से पता होना चाहिए, इन्वेंशन वाला पार्ट भी अच्छे से यहाँ पर कवर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो एक अच्छा खासा वेटेज आपको मिलेगा टॉपिक से, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, यहां पर हम इसको बोलते हैं साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा के अंतर्गत खास तौर पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हैकर, और हैकर के प्रकार। हैकर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लू हैट है, आपके रेड हैट हैकर हैं, ग्रीन हैट हैकर है, इन सभी के नाम आते हैं। ठीक है, और इसके साथ में अगला नाम आएगा कंप्यूटर वायरस और उनके प्रकार, कि मैक्रो वायरस क्या है, माइकल एंजेलो क्या है, रैंसम वेयर क्या है। ठीक है, ये सारे नाम ये किस में आएंगे दोस्तों, वायरस के अंतर्गत आएंगे, जो कि आपका मेलवेयर का पार्ट है। किस में आता है, तो ये आपका मेलवेयर के अंतर्गत आता है, जितने भी कंप्यूटर आपके क्या हैं वायरस हैं। या फिर हम बात करें यहां पर टाइप्स ऑफ हैकर की। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टर्मिनोलॉजी, जिनको हम टर्म्स के रूप में जानते हैं, और इसी में हमारे लिए एक पार्ट आता है जिसको हम आईटी एक्ट के रूप में जानते हैं। आईटी एक्ट अधिनियम जो कि सन 2000 के अंतर्गत आया था। इस एक्ट में कितनी धाराएं हैं, इसमें क्या कुछ सजा का प्रावधान है, यदि कोई साइबर अपराधी है तो उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर सजा का प्रावधान, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तो ये सब आईटी एक्ट के अंतर्गत ही हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। इसी में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम साइबर स्टॉकिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, या हम दोस्तों यहां पर साइबर वॉर की बात करें तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना कि साइबर वॉर क्या होता है, ठीक है, साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग क्या है। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो इसी में आपका फ्लेम का नाम आता है, फ्लेम क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से हैकिंग हो रही है, हैकिंग कैसे कर रहे हैं, उसके लिए सजा का प्रावधान क्या है ना। इसके साथ में यहाँ पर फिशिंग क्या है, फिशिंग क्या होती है, और जैसे टर्मिनोलॉजी की बात करें, जैसे अभी आपका डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं जिस हिसाब से आपको देखने को मिल रही है ना। तो एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना ये एक अवेयरनेस का भी हमारा यहाँ पर पार्ट होता है, कि अवेयर कितने ज्यादा आप हैं, है ना। इसके अलावा एपीके फाइल जो अभी बहुत ज्यादा आपने देखा होगा चर्चा के विषय, जिसके माध्यम से लोग हैकिंग कर रहे हैं, फिशिंग क्या है ना। तो फिशिंग के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। इसी में एंटीवायरस का भी पार्ट आता है, कि आखिर जो एंटीवायरस है वो क्या होते हैं, उनमें से कौन सा एंटीवायरस है या नहीं, ऐसे प्रश्न भी आपको बार बार यूनिट 9 के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला जो हमारा पार्ट आता है वो आता है इंटरनेट का।
आप देखिएगा इंटरनेट से भी प्रायः आपके परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाते हैं। इंटरनेट के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चन इंटरनेट से बनते हैं वो बनते हैं आपसे वेब ब्राउजर, कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है अथवा नहीं है, वेब ब्राउजर है अथवा नहीं है। या फिर इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे इनमें से कौन सा सर्च इंजन है या फिर नहीं है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं करीब 10 से 15 आपको सर्च इंजन पता होने चाहिए। आईओटी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट से संबंधित जो डिवाइस हैं और कनेक्शन के प्रकार हैं, इंटरनेट से संबंधित कनेक्शन जिसमें हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आईएसडीएन, डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इन सभी की बात करते हैं। और इंटरनेट डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा राउटर, रिपीटर, गेटवे, ब्रिज, ये जो टर्मिनोलॉजी है, स्विच, ये इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से बार बार प्रश्न आपकी परीक्षा से संबंधित बनते हैं। इसके अलावा इंटरनेट से संबंधित संस्थाएं या फिर आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है, जितनी भी संस्थाएं इंटरनेट से संबंधित जो काम करती हैं उनके बारे में भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। और इसी में आपका पार्ट आएगा, वो है आपका ईमेल, कि ईमेल के अंतर्गत कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, कार्बन कॉपी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, ट्रेस क्या होते हैं, स्पैम क्या होते हैं। ईमेल के अंतर्गत बेसिक जो टर्मिनोलॉजी वो आपको यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत मिलेगी। और इंटरनेट में ही आपको पता होना चाहिए। जब मैं यहाँ पर प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, आप देखिएगा बार बार क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से बनते हैं जो कि प्रोटोकॉल है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए, चाहे वो एसएमटीपी हो, चाहे आपका पीओपी हो, आईमैप है, ठीक है, एसटीटीपी है, एसटीटीपीएस है, ठीक है, एफटीपी जिसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के रूप में जानते हैं, आईपी हो गया, IPv4 हो गया, IPv6 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 वर्जन 6 है ना, उनका साइज क्या है तो उनके आपको बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए, जो कि हमारा टॉपिक के अंतर्गत आता है जिसको हम इंटरनेट के रूप में जानते हैं, जहां से एक वेटेज बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या चीजें आपको ज्यादातर फोकस करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस का पार्ट है उसी पर आपको मैक्सिमम फोकस यहाँ पर करना होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो है सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट। और जब भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात होगी तो इसमें खास तौर पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे मैं व्हाट्सएप की बात करूं, ट्विटर हो गया जिसको अब हम एक्स के रूप में जानते हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कू ऐप, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कुछ आपको बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं इनके संस्थापक के, है ना, कि इनके फाउंडर कौन है, और साथ ही साथ हेडक्वार्टर पूछ सकता है, या फिर इन संस्थाओं के अंतर्गत ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके काम क्या क्या है। तो ये किसका पार्ट है, सोशल नेटवर्किंग साइट का पार्ट है, जहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आगे यहां पर बात करेंगे तो अगला जो पार्ट आता है वो हमारा आता है ई गवर्नेंस का। देखिएगा जब हम ई गवर्नेंस की बात करेंगे तो ई गवर्नेंस पर आपको क्या क्या यहाँ पर फोकस करना है। तो देखो जब मैं ई गवर्नेंस की बात करूंगा ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब आप
मेंस देंगे और आगे जब इंटरव्यू देंगे तो भी यहां से इस टॉपिक से कई बार प्रश्न आपको साक्षात्कार में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर एक काम ई गवर्नेंस के माध्यम से ही हो रहा है, जिसमें ई गवर्नेंस के अंतर्गत ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से चरण है, स्टेजेस, स्तंभ यानी पिलर, ई गवर्नेंस से संबंधित मॉडल और पार्टिसिपेशन, जिसको हम सहभागिता के रूप में जानते हैं। ठीक है, कि G2C क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपका पार्टिसिपेशन कैसे देखने को मिलता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय क्या है, तो ये किस में आता है, पार्टिसिपेशन में आता है। ई गवर्नेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है सरकारी वेबसाइट और पोर्टल। आप देखिएगा जो सरकारी वेबसाइट है और पोर्टल्स हैं, उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चाहे मैं यहां पर उमंग की बात करूं, MP ऑनलाइन की बात करें, लोकवाणी की बात करें, ज्ञानदूत की बात करें, स्वयं पोर्टल की बात करें, स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा, या फिर मध्य प्रदेश के अंतर्गत MPGOV है ना, या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत PMO वेबसाइट, मतलब जो भी जनरली महत्वपूर्ण वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उनके बारे में हमें यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि किसका पार्ट है, ये हमारा ई गवर्नेंस का पार्ट होता है। और इसी में आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, और इसके अंतर्गत कौन कौन से सम्मेलन हमारे देखने को मिलते हैं, जो कि NEGP का पार्ट। और इसी में आपको दोस्तों एक और यहाँ पर पार्ट मिलता है, जिसके अंतर्गत आपने NIC का नाम सुना होगा, जिसको हम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और NIC नेट के रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो ये सारी चीजें जनरली आपको ई गवर्नेंस के अंतर्गत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न आपके बार बार देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, तो टॉपिक हमारा आता है रोबोटिक्स और AI। इनमें आपको क्या ज्यादातर पढ़ना है, जिसमें हम रोबोटिक्स की बात करेंगे और रोबोटिक्स के साथ साथ हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इनको बहुत अच्छे तरीके से आप यहां पर पढ़िएगा। ठीक है, देखिए अब यहां पर हम बात करेंगे रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो यहां पर देखो क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, जिसमें भारत और विश्व में रोबोट, भारत और विश्व में रोबोट कौन कौन से पॉपुलर रोबोट हैं, चाहे मैं रश्मि की बात करूं, चाहे हम सोफिया रोबोट की बात करें, एटलस की बात करें, DRDO के अंतर्गत कौन कौन से रोबोट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इसरो की बात करें, नासा के द्वारा कौन कौन से रोबोट तैयार किए गए, और वैश्विक स्तर पर रोबोट की किस तरीके से हमें उपस्थिति देखने को मिल रही है, इनके बारे में आपको यहां पर इसके अंतर्गत पता होना चाहिए। और इनके अंतर्गत आते हैं हमारे संस्थाएं, इंस्टीट्यूट, जो कि क्या है दोस्तों, ये हमारा संस्थाएं हैं, ये भी आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसका पार्ट है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, जिसमें आपका है ना IFR हो गया, है ना, इसके अलावा एकरा हो गया, जिसको हम यहाँ पर किस रूप में जानते हैं, एकरा के रूप में यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, AAAI हो गया, या फिर CAIR हो गया। तो ये जितनी संस्थाएं ये किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे रोबोटिक्स और AI के अंतर्गत ये संस्थाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, ये कौन कौन से हैं, जिसमें अलेक्सा, सीरी, है ना, बिक्सबी, इन सभी की हम बात करते हैं, ये हमारे वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट के अंतर्गत ही हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसी में हम बात करें, जैसे अभी ChatGPT का नाम काफी ज्यादा पॉपुलर है, या डीप सीक क्या है, या कौन से हमारे
वैश्विक स्तर पे एआई प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें आपने देखा होगा भी जैसे गिबली इमेज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, तो आपको पता होना चाहिए आखिर, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक रहते हैं ना, अभी रिसेंटली कुछ रिलेट करके भी परीक्षा के अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ से क्या कुछ परीक्षा के हिसाब से आपको वेटेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिसमें हमने रोबोटिक्स की भी बात कर ली है, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत देखने को मिल रहा है, साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेट वाला पार्ट मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर बचेगा जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकी और यहाँ पर किस रूप में जानते हैं, आईसीटी के रूप में जानते हैं। तो पहले मैं आईसीटी की बात करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और इसमें कई ऐसा पार्ट होगा जो हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं किसके अंतर्गत, तो ये हमने बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत कवर किया है। लेकिन जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो आईसीटी के अंतर्गत जो हमारे इक्विपमेंट है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें खास तौर पे आपको पता होना चाहिए रेडियो, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, रेडियो का इतिहास हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है। फिर आता है आपका टीवी, जिसको हम टेलीविजन के रूप में जानते हैं। ठीक है, दूरदर्शन की हम बात करें, रेडियो हो गया, मोबाइल फोन का किस तरीके से हमें बैकग्राउंड पूरी पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। मोबाइल के अंतर्गत 1G टेक्नोलॉजी कब आई, 2G कब आया, 3G कब आया, 4G कब आया, तो ये सारी चीजें हमें किसके अंतर्गत मिलती है, तो मोबाइल के अंतर्गत। फिर आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं वॉकी टॉकी, जिसको हम बोलते हैं डीटीएच अर्थात डायरेक्ट टू होम। ये डीटीएच सेवा क्या है, जिसको हम डायरेक्ट टू होम के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से आते हैं, और अगला जो पार्ट आता है वो है आपका, जिसमें हम मेथड की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, या इसी को हम बोलते हैं संप्रेषण की विधियां, जिसमें सिंप्लेक्स मेथड क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जहां से क्वेश्चन आपके आईसीटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट की, जहां से प्रश्न तो कम बनते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी की बात करूंगा, इसमें हमें जनरली क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो, इलेक्ट्रॉनिकी की बात करें तो यहां पर पहला नाम आता है वो है लॉजिक गेट, जो कि बुलियन एल्जेब्रा का पार्ट होता है। और लॉजिक गेट के अंतर्गत ही आपको पता होना चाहिए और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। इनके बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि इन गेट के ऑपरेशन क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी में इलेक्ट्रॉनिकी के में आपको मैं एक चीज और बोलता हूँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर कन्वर्जन के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, नंबर कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिसमें जनरली आपसे बाइनरी टू डेसिमल, कोई नंबर बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, या कोई ऐसा नंबर है जो डेसिमल में है वो हमारा बाइनरी में क्या होगा, तो ये भी आपको यहाँ पर कुछ पता होना चाहिए बेसिक फंडामेंटल के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इक्विपमेंट आते हैं उनके बारे में जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, आईसी क्या होता है जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है,
रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसी में आपके सीआरटी, एलसीडी, ओएलईडी है ना, या फिर एलईडी की बात करें तो इनके किस तरीके के फंक्शन होते हैं, और वो भी बहुत बेसिक फंडामेंटल के तौर पर, जहां से प्रश्न आपका बनता है। इन्वर्टर की कार्यविधि किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको बेसिक जानकारी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि इनके काम क्या है, और खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। तो एक्चुअल में जो सिलेबस था उसको मैंने यहां पर रेक्टिफाई किया, किस तरीके से आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो, आप सारी चीजें बता दी भैया कि आपको किस तरीके से यहां पर चीजें कवर करनी है, ओके। जिसमें इंटरनेट भी हमने यहां पर बता दिया आपको, आपका ई गवर्नेंस हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होगी, रोबोटिक्स, एआई है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की हमने बात कर ली, आईसीटी की बात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ली। इसके बाद आपकी विशेष क्लासेस भी अलग अलग आपको वाईटी चैनल में देखने को मिलेंगी, जिसमें प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक थ्योरी और एमसीक्यू के साथ में भी कवर किए हैं, और बाकी आगामी कक्षाएं भी आपकी आएंगी। बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जिसमें आपको यूनिट 9 की अपडेट्स मिलती रहती हैं कि आखिर किस तरीके से आप क्लासेस को कंप्लीट कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहां पर इसके माध्यम से मिल जाती है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपने ये जरूर सीखा होगा कि आखिर यूनिट 9 में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, जहां से हमारा स्कोर एक अच्छा खासा यहां पर आ सकता है। तो सेशन कैसा लगा ये लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल यहां पर रहने वाली है, तो ये भी आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो ये आई होप इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आपने आज कुछ बहुत कुछ नया सीखा होगा, नया अनुभव भी आपको इस सेशन के माध्यम से जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं फिर कभी नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।